इस वक्त एक और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। रूस से अभी जो खबर मिल रही है, मॉस्को दहलने से बाल बाल बचा है। जी हां, आतंकी हमला नाकाम किया गया है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एफएसबी ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। कार में प्लांट किया गया था 60 किलो विस्फोटक। तो मॉस्को दहलाने की एक साजिश थी जिसे नाकाम किया गया। हुआ क्या आपको बताते हैं। मॉस्को में आतंकी हमले की साजिश का पर पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार शख्स ने एफएसबी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रूस के सैन्य अधिकारी को खत्म करना चाहता था। विस्फोटक से भरी कार प्लांट करने वाला था, ये एफएसबी का कहना है। 60 किलो विस्फोटक से धमाके की साजिश रची गई थी। सवाल क्या है, क्या साजिश के पीछे यूक्रेन शामिल है? क्या यूक्रेन का हाथ है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे? सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रूस के सेवास्तोपोल में अभी यूक्रेन का विध्वंसक अटैक हुआ है। सिंथेटिक सफायर बनाने वाले प्लांट पर अटैक किया गया है। ड्रोन से प्लांट पर हमला हुआ है, जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक बेहद विध्वंसक हमला था ये। और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर, रूस ने घात लगाकर हमला किया यूक्रेन पर। रूसी स्नाइपर्स ने हेक्साकॉप्ट ड्रोन पर हमला किया है। सटीक हमलों में यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी चल रही है। सोलेडर में रूसी मुख्यालय पर हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, रूस के नोवगोरोद में ड्रोन अटैक हुआ है। रक्षा उपकरण कारखाने पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में कई हथियार तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर, अलास्का वार्ता पर ट्रंप का बड़ा बयान आ गया है। हम पुतिन के साथ बैठक करने वाले हैं। 2 मिनट में पता चलेगा समझौता होगा या नहीं। मीटिंग अच्छी या बुरी भी हो सकती है। तो ट्रंप को आपने सुन लिया। अब 2 मिनट में तय हो जाएगा कि क्या समझौता होगा पुतिन के साथ या नहीं। पुतिन बात मानेंगे या नहीं। तो युद्ध विराम, सीज फायर आसान नहीं है। अलास्का मंथन नाकाम क्या हो जाएगा? ट्रंप ने क्या कहा है पहले ये देखिए। पहले 2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि समझौता होगा या नहीं। पुतिन के साथ बैठक अच्छी होगी लेकिन ये बुरी भी हो सकती है। जमीन की अदला बदली हो, ये यूक्रेन की भलाई के लिए है। रूस ने यूक्रेन में कब्जा किया है, हम कुछ वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। 88% यूक्रेन के लोग शांति समझौता देखना चाहते हैं। अब देखिए ट्रंप के बयान के मायने क्या हैं। ट्रंप को भी युद्ध विराम होने का भरोसा नहीं है, यानी अभी भी संदेह के बादल हैं कि क्या सीज फायर होगा। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ही यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि युद्ध विराम फिर लटक सकता है, क्योंकि पुतिन की शर्तों से ज़ेलेंस्की बौखला रहे हैं, जबकि ट्रंप लगातार दबाव बनाकर ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बीच रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, जबकि यूक्रेन ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच नेटो के दूसरे देश सामने आ गए हैं, जो यूक्रेन को पहले की तरफ बारूद सप्लाई करते रहेंगे। सौ घंटे बाद युद्ध विराम या युद्ध का नया चैप्टर आरंभ। दोनों ही परिस्थितियों में यूक्रेन का संकट काल शुरू हो जाएगा। अगर ज़ेलेंस्की मान गए तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा उनके हाथ से चला जाएगा। अगर ज़ेलेंस्की नहीं माने तो रूस के संपूर्ण प्रहार से यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा।
पुतिन दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। यानी पुतिन ठान चुके हैं कि अलास्का में यूक्रेन को लेकर कोई ना कोई फैसला जरूर लेना है। उधर अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है। अगर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी जाएगी। अब सिर्फ यूक्रेन के पास दूसरे नेटो देशों से हथियार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं, जबकि नेटो इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए नेटो को अमेरिका से हथियार खरीदने होंगे। दरअसल ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वो शांति दूत हैं, जिनके इशारे पर दुनिया के कई देश युद्ध विराम कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध है। दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए ट्रंप कई बार कोशिश कर चुके हैं। अब जाकर पुतिन मुलाकात को तैयार हुए हैं, लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की का भरोसा नहीं है कि वो सीज फायर मानेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को सस्पेंस है कि वो अलास्का जाएंगे भी या नहीं। हो सकता है वो 15 अगस्त को अलास्का जाएं, लेकिन मीटिंग में शामिल ना हो। और मीटिंग में शामिल हुए बिना ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए क्यों तैयार होंगे? वैसे भी पुतिन की शर्तें इतनी कठोर हैं कि ज़ेलेंस्की का उन शर्तों को मानना मुश्किल भरा फैसला होगा। इस बीच ज़ेलेंस्की बड़े संकट में फंस चुके हैं कि अगर ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम पर मोहर नहीं लगाई तो अमेरिका यूक्रेन की हर तरह की मदद रोक देगा। जिसमें सैन्य और वित्तीय सहायता दोनों शामिल है। और उसी वक्त रूस बड़ा हमला करके यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ऐसे में खबर है कि ज़ेलेंस्की ने दूसरे नेटो देशों से गुहार लगाई है, जिससे अलास्का मीटिंग से पहले रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। जिसमें सबसे पहले टारगेट पर क्रीमिया है, जिसे यूक्रेन हर कीमत पर वापस लेना चाहता है। एक तरफ नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा है, जिससे रूस के कब्जे में आए इलाकों को दोबारा वापस ले सके, जबकि दूसरी तरफ रूस ने भी हमले बढ़ा दिए हैं। जिससे 15 अगस्त से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर सके। अब ऐसी परिस्थितियों में युद्ध विराम की संभावना संकट में पड़ती दिख रही है, यानी आसार 50-50 है। सिर्फ ट्रंप का दबाव ही काम कर सकता है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने का ऐलान ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की रणनीति है, जिससे वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। नेटो ने काला सागर में अपने 2 ही विमान भेजकर संकेत दिया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। अब युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन नेटो में फिर एक बार फूट पड़ सकती है। हथियार सप्लाई को लेकर अमेरिका से दूसरे नेटो देशों में टकराव सामने आ सकता है। अजरबैजान आर्मीनिया में पीस डील, थाईलैंड कंबोडिया में युद्ध विराम, ईरान इजराइल में सीज फायर। ये दावा अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं और दुनिया में कई युद्ध विराम कराए हैं। लेकिन ये अलग बात है, कई देश इस दावे को नहीं मानते हैं। अब ट्रंप रूस यूक्रेन में सीज फायर कराकर एक और उपलब्धि दर्ज कराना चाहते हैं। हो सकता है ट्रंप चाहते हो कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन इससे तय करना नोबेल पुरस्कार ज्यूरी का काम है। वैसे भी अभी रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना बेहद कम दिख रही है।
क्योंकि पुतिन की शर्तों के सामने ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। बस ट्रंप दबाव बनाकर ऐसा करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस बड़ा आक्रमण करके यूक्रेन के कई हिस्सों का विलय करा लेगा, जैसे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। इस वक्त रूस सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन में मजबूत स्थिति में है। इन इलाकों पर 90% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है, जबकि 15 अगस्त से पहले पूरे कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही कुछ और प्रांतों में बढ़त बनाई जा सकती है। यानी रूस का प्लान क्लियर है कि उसे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जाना है, जिससे यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काला सागर से काटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इस मुलाकात पर तो सबकी नजरें, लेकिन पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आ गया है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सेना भेज रहा है रूस, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। यूक्रेन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। तो एक बार फिर से सचेत किया है ज़ेलेंस्की ने कि मुलाकात हो रही है, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें रूस को घेरने की कोशिश की गई है। तो युद्ध विराम नहीं, लेकिन भीषण जंग की तैयारी है। ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। पुतिन नहीं चाहते युद्ध रुके। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में पुतिन है। यूक्रेन के अंदर बड़े ऑपरेशन में रूस जुटा हुआ है। बड़े पैमाने पर रूसी सेना की यूक्रेन में एंट्री हुई है। यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले की तैयारी है। इस बार नए इलाकों में हमले का प्लान है। रूस की चाल पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की नजर है। बड़ी बात क्या है, ज़ेलेंस्की के बयान से अलास्का वार्ता पर असर हुआ है। 15 अगस्त की बातचीत बिगड़ सकती है। और बड़ी खबर एक और है, अलास्का मंथन से पहले पुतिन ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। यूक्रेन नेटो से बड़े युद्ध की तैयारी में है। रूस ISW की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। बड़े स्तर पर ड्रोन मिसाइल बना रहा है रूस। हमला करने की रणनीति में इजाफा भी किया जा रहा है। तो अलास्का के आगे क्या विध्वंस है। रूस वर्सेस नेटो की जंग आपको बता रहे हैं। बड़ी बात क्या है, रूस ने ड्रोन और मिसाइल के उत्पादन में बढ़ोतरी की है। हर दिन 2000 ड्रोन से हमलों की तैयारी की जा रही है। आशंका क्या है, महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं पुतिन। सबूत, हर दिन 190 शाही ड्रोन बनाने का प्लान है। अभी 170 शाही ड्रोन बना रहा है रूस। 600 स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है। 300 स्कंदर क्रूज मिसाइल बना चुका है। ये ISW के हवाले से खबर है। और एक तरफ दुनिया की नजरें पुतिन ट्रंप के बीच होने वाली अलास्का बैठक पर हैं, लेकिन इस बैठक से पहले रूस ने यूरोपीय देशों को नई धमकी दी है। रूस का दावा है कि उसके शस्त्रागार में ओरेशनिक से भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल मौजूद है। अब दावा यह है कि रूस की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल ये है ओरेशनिक, जो एक साथ 12 शहरों को तबाह कर सकती है। सवाल है कि रूस की ये टॉप सीक्रेट मिसाइल कौन सी है, इस रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर सीज फायर चाहते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन सीज फायर के बदले यूक्रेन की जीती हुई जमीन पर कब्जा और आधिकारिक हक। ट्रंप और पुतिन की डील लगभग फाइनल मानी जा रही है, लेकिन इस बीच रूस ने अपने नए ब्रह्मास्त्र की धमकी देकर अमेरिका से यूरोप तक हड़कंप मचा दिया है। रूस का दावा है कि उसका नया ब्रह्मास्त्र ओरेशनिक से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो बोलिस्टिक मिसाइल से भी ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम है। रूस की माने तो पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र एक बार में दुश्मन की संपूर्ण तबाही की गारंटी है। उसे रोकना नामुमकिन है।
रूस के उप विदेश मंत्री ने दावा किया है कि उनके शस्त्रागार में ओरेशनिक से भी उन्नत और घातक मिसाइल मौजूद है। सर्गेई ryabkov ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, ओरेशनिक तो हमारे पास है ही, लेकिन और भी बहुत कुछ है। मैं वो नाम नहीं बता सकता जिसका नाम लेने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन वो मौजूद है और खतरनाक है। पुतिन के मंत्री ने रूस की नई मिसाइल का जिक्र किया, उसकी असीमित ताकत का संकेत दिया, लेकिन उसका नाम और असली खूबियों के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन सवाल है कि अलास्का में ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग से पहले रूस ने अपनी नई मिसाइल की धमकी क्यों दी और इसके पीछे पुतिन की कौन सी नीति है? दरअसल इस धमकी के पीछे दो वजह मानी जा रही हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना। नंबर 2, बगावत पर उतरे यूरोप को आखिरी अल्टीमेटम। ट्रंप पुतिन की शर्तों पर राजी होने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन इस बैठक में यूरोप रोड़ा बना हुआ है। ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक यूरोप के बड़े देश किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं चाहते। ऐसे में पुतिन की नई मिसाइल यूरोप को चेतावनी मानी जा रही है, वहीं ट्रंप के लिए संदेश। लेकिन सवाल है कि पुतिन की यह सीक्रेट मिसाइल कौन सी है जो संपूर्ण यूरोप का काल बन सकती है? यह भी आपको बताते हैं। माना जा रहा है कि केदर मिसाइल रूस के जखीरे में शामिल होने वाली सबसे घातक और उन्नत ICBM है। यही वजह है कि पुतिन इसे यार्ड से रिप्लेस करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस 2026 तक इसका फाइनल टेस्ट कर प्रोडक्शन शुरू कर देगा, जिसके बाद इसे रूसी शस्त्रागार में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन केदर इकलौता ऐसा हथियार नहीं है जो संपूर्ण यूरोप में तबाही मचा सकता है। पुतिन के वैज्ञानिक ऐसे कई और हथियारों पर काम कर रहे हैं जिनकी काट यूरोप और अमेरिका के पास नहीं है। इस लिस्ट में टॉप पर पुतिन का नया गाइडेड क्लस्टर ग्लाइड बम है, जिसका नाम है PBK-500U ड्रिल। इसे टैंक, बख्तरबंद वाहन, रडार स्टेशन और मिसाइल सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मन और रूसी सेना के बीच पहचान करने की क्षमता है। यह रडार के जरिए दुश्मन के हथियारों की पहचान करता है और इसके क्लस्टर उन पर सटीक हमला करते हैं। यानी ये एक बम एक साथ दुश्मन के कई वाहनों को तबाह कर सकता है। ये थर्मल सेंसर से लैस है, टैंक और सैन्य वाहनों का इंजन बंद होने पर भी उनकी पहचान कर सकता है। माना जा रहा है कि यह बम विकास के आखिरी चरण में है। हालांकि इसे 2024 में रूसी सेना में शामिल किया जाना था, लेकिन कुछ खामियों के कारण ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि इन्हें दूर कर लिया गया है और 2025 के अंत तक इसे रूसी सेना को सौंप दिया जाएगा। इधर रूस के एक नए ड्रोन ने भी यूरोप की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह है इसका पारंपरिक ड्रोन से बिल्कुल अलग होना। रूस ने अपने इस नए ड्रोन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे केबल के जरिए इस ड्रोन को 3 हफ्ते तक लगातार उड़ान भरने की शक्ति दी जाती है।
रूस ने क्वासीमस्त ड्रोन को यूक्रेन जंग में उतार दिया है। दावा है कि इसे फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल इसे सिर्फ कलाश्निकोव ग्रुप को दिया गया है। इस ग्रुप के जवानों को ड्रोन उड़ाने की 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। साफ है, रूसी राष्ट्रपति भले ही अलास्का युद्ध विराम वार्ता के लिए जाने वाले हैं, लेकिन उनके जहन में यूरोप मिशन का पूरा ब्लूप्रिंट है, जिसे ध्यान में रखकर रूस की डिफेंस कंपनियां नए नए हथियार विकसित कर रही हैं। और अब इन्हीं हथियारों का टीजर जारी कर रूस ने यूरोप को हद में रहने की धमकी देनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस बीच मिल रही वॉर जोन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा अटैक हुआ है। यूरोपीय देशों की बैठक से पहले यह अटैक कर दिया गया। कीव पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार हुआ है। 13 अगस्त को यूरोपीय नेताओं की बैठक है। अलास्का मंथन से पहले ये मीटिंग हो रही है और अटैक पर अटैक हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अटैक हो रहे हैं। इस मीटिंग से पहले बड़ी हलचल है वॉर जोन में। तो पुतिन ने प्रण ले लिया है, आज कीव दहन होगा। रूस के कीव में मिसाइल ड्रोन से हमले जारी हैं और कीव राजधानी है यूक्रेन की। स्तावरोपोल पर यूक्रेनी हमले का जवाब दिया गया है। अलास्का मंथन से पहले सबसे बड़ा हमला है। बड़ी बात क्या है? यूरोपीय नेताओं की होने वाली बैठक पर पुतिन नाराज दिखाई दे रहे हैं। अलास्का मंथन से पहले कल यूरोपीय नेताओं की मीटिंग है और इससे पहले अटैक हो रहे हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी चिंता है। बड़ी खबर क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में रूसी कब्जे पर अमेरिका के पूर्व अधिकारी का बयान आया है। यूक्रेन में कब्जे वाली जमीन पर रूस का अधिकार है। ये कहा गया है, कब्जे वाली जमीन पर ज़ेलेंस्की का अधिकार नहीं है। ये स्कॉट रिटर की तरफ से कहा गया है। तो यूक्रेन में रूसी कब्जे पर यूएस अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण बयान है। आपको बताते हैं क्या कहा है, खबर क्या है। रूस की शर्तों को पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने समर्थन दिया है। पूर्व खुफिया अधिकारी स्कॉट रिटर ने रूस के समर्थन में बयान दिया है। यूक्रेन में कब्जे वाली जमीन पर रूस का अधिकार, 2022 के जनमत संग्रह ने रूस को संवैधानिक अधिकार दिया। ज़ेलेंस्की परिणाम को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। रूस का कहां पूर्ण कब्जा है, अब आपको ये बताते हैं। खेरसोन, जेपुरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क, ये 4 जगह हैं जहां पर रूस पूरी तरह कब्जा कर चुका है। जल्द कहां कब्जा होने वाला है? मिकोलेव, ओडेसा, चर्निहिव और पोल्तावा, ये 4 जगह और हैं जिन पे रूस कब्जा करने की मंशा रखता है। और अलास्का में रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन का मुद्दा है यूक्रेन में शांति स्थापना, जिसमें पुतिन की शर्तों पर और यूक्रेन के भूभाग पर फैसला होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फैसले में यूक्रेन की सहमति नहीं पूछी जाएगी। यही वजह है कि यूक्रेन समेत यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। लेकिन इस बगावत का अंजाम क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध विराम के लिए समझौते की तैयारी। ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन पर फैसला। पंद्रह अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली वार्ता के लिए अलास्का तैयार है। लेकिन वार्ता जिस विषय पर होनी है, जिस देश के भविष्य का फैसला ट्रंप और पुतिन समझौते की मेज पर करने वाले हैं, उस देश का प्रतिनिधि इस वार्ता में नहीं होगा। तो क्या ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन का भविष्य तय होगा? क्या ट्रंप पुतिन का फैसला ज़ेलेंस्की मानेंगे? और क्या यूरोप ट्रंप पुतिन के फैसले से सहमत होगा? कूटनीति के मोर्चे पर ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ट्रंप अगर कोई फैसला लेते हैं तो ज़ेलेंस्की भले ही उस पर अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन यूरोप के लिए स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। उनके लिए नाफरमानी का मतलब होगा सीधे अमेरिका का विरोध।
और ये हुआ तो अमेरिका यूरोप के बीच बड़ी खाई बन जाएगी। वहीं यूरोप के खिलाफ एक्शन लेने से पुतिन को रोक भी नहीं पाएंगे, जिसका मतलब है कि यूरोप पर एटमी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए यूरोप ट्रंप पुतिन की वार्ता को लेकर एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए यूरोपीय देशों की बैठक का दौर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इन बैठकों में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें पहली मांग ये उठी है कि अलास्का वार्ता में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ये मांग जायज भी है, क्योंकि जिस देश पर फैसला होना है उसके प्रतिनिधित्व के बिना उसके भविष्य का फैसला करना उस देश के अधिकारों का हनन है। तो क्या अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई मजबूरी है? जवाब जेडी वैंस के बयान से मिलता है। अब मुमकिन है कि पुतिन की शर्त की वजह से ज़ेलेंस्की को अलास्का सम्मेलन में आमंत्रित ना किया गया हो, लेकिन इस फैसले से यूक्रेन ही नहीं यूरोप भी भड़क गया है, क्योंकि यूरोप ने इसे पुतिन की शर्तों पर ट्रंप की नरमी मान लिया है, जिसका संकेत है कि यूक्रेन को रूस के लिए अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। क्रीमिया को रूस के कब्जे की मान्यता मिल जाएगी। खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया भी पुतिन यूक्रेन को वापस नहीं देंगे और पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास रीजन यूक्रेन पूरी तरह खो देगा। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने ट्रंप पुतिन के अलास्का शिखर सम्मेलन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सबसे पहले जर्मनी ने मोर्चा खोला है। जैसे तेवर इस समय यूरोपीय नेताओं ने अपनाए हैं, वो ट्रंप से बगावत के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप यूरोप के दबाव में आएंगे। यानी अमेरिका वार्ता के जिस स्तर पर पहुंचा है वहां से वापसी बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अगर रुख बदलता है तो यूरोप को बदलना होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि यूरोप अपने रुख पर अड़ा है। इसीलिए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने ज़ेलेंस्की से बात की। इस बातचीत में उन्होंने ज़ेलेंस्की को फाइटर प्लेन की मदद की पेशकश की। यानी स्वीडन अब यूक्रेन को जास 39 ग्रिफिन की सप्लाई करेगा। यही नहीं, यूरोपीय विश्लेषकों ने दावा किया है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता में अगर क्षेत्रीय रियायत पर सहमति बनी तो यह यूरोप के लिए खतरनाक स्थिति होगी। इसी विश्लेषण को चेतावनी मानते हुए यूरोपीय संघ ने एक बैठक बुलाई है, जिसका विषय वार्ता में यूरोप को शामिल कराना है, जिसकी गंभीरता यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख के बयान से जाहिर होती है। उनके मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच किसी भी समझौते में यूरोपीय संघ को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि यूरोप के 2 देश ऐसे भी हैं जो ट्रंप के फैसले को मान सकते हैं, और ये उनके आधिकारिक बयान से जाहिर होता है, जो उनके टेलीफोनिक वार्ता के बाद कार्यालयों से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन, फ्रांस संयुक्त रूप से यूक्रेन का समर्थन करते हैं, लेकिन यूक्रेन में न्याय संगत स्थायी शांति भी चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का दोनों देश स्वागत करते हैं। आने वाले दिनों में हम ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर काम करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर यूक्रेन वार्ता में यूक्रेन को शामिल न करने पर ट्रंप से टकराव को जन्म दे रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? जवाब है, यूरोप से अमेरिका की दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत होगी यूक्रेन के भूगोल में परिवर्तन। इसके अलावा यूरोप पर अगर रूस हमला करता है तो ट्रंप इसमें दखल नहीं देंगे। हालांकि अमेरिका का दावा है कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को शामिल करने की कोशिश हो रही है।
लेकिन ये अलग वार्ता के जरिए होगा। यानी फैसला पहले हो चुका होगा, बाद में ज़ेलेंस्की को बुलाकर फैसले की ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ट्रंप पुतिन मुलाकात पर ब्रिटेन ने ये कह दिया है कि पुतिन पर भरोसा न करें ट्रंप, ये ब्रिटेन ने कहा है। युद्ध विराम से रूस को मजबूती मिलेगी, यूक्रेन के समर्थन में गठजोड़ बनाएंगे। ब्रिटेन शुरू से ही यूक्रेन के साथ है और अब कहा जा रहा है कि ट्रंप को रूस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस मुलाकात पर सबकी नजरें हैं जो 15 अगस्त को होने वाली हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी निर्णायक साबित होती हैं। ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले यूरोपीय नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको बता रहे हैं। अब यूक्रेन के बगैर शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए रूस पर दबाव हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में फिलहाल बदलाव न हो, किसी समझौते से पहले सीजफायर किया जाए, ये कहना है ब्रिटेन का। अब आपको हम बताते हैं रूस और यूरोप में जंग, क्या संकेत मिल रहा है क्या? ट्रंप पुतिन मुलाकात के खिलाफ यूरोप है, फिलहाल युद्ध विराम के हक में नहीं है यूरोप। यूरोप से यूक्रेन को हथियार सप्लाई में तेजी आएगी। रूस के खिलाफ पोलैंड की जंगी तैयारी तेज है। यूरोप के डिफेंस बजट में बढ़ोतरी का प्लान है। एक और बड़ी खबर है, ड्रोन से बाल बाल बचे हैं यूक्रेनी सैनिक। हमले से पहले ही अलर्ट हुए हैं यूक्रेनी जवान। यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन नष्ट किया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर शाही ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने हाईवे को निशाना बनाया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर विनाशक हमले की तैयारी तेज हो गई है। एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है, खतरनाक ओरेशनिक मिसाइल के अलावा भी हमारे पास विकल्प है। तो यूक्रेन पर ओरेशनिक अटैक, भीषण तबाही के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार एडवांस हथियारों से हमले की तैयारी हो रही है। ओरेशनिक मिसाइल फिर कहर बरपाने को तैयार है। ओरेशनिक के अलावा भी कई हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है। सर्गेई रयाबकोव ने क्या कुछ कहा है, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की नई रणनीति है। ओरेशनिक के अलावा भी कई विकल्प हैं, हमारे पास कई घातक हथियार मौजूद हैं। कितने हथियार नाम नहीं बताऊंगा, ये कहना है सर्गेई रयाबकोव का, लेकिन संकेत साफ है। इधर यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लैटिन अमेरिका के ड्रग तस्कर भी रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं और इन ड्रग तस्करों के टारगेट पर सोवियत काल के T-62 टैंक हैं। ये भाड़े के सैनिक चुन चुन कर इन सालों पुराने टैंकों को तबाह करने में जुटे हुए हैं। कहीं रूसी टैंक आग की लपटों में घिरे हैं, तो कहीं दुश्मन के बारूद की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में रूस के तबाह टैंक जगह जगह बिखरे पड़े हैं। जिनमें सबसे आधुनिक T-90, T-80 और T-72 टैंक तक शामिल हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में जो टैंक यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट बना है वो है सोवियत काल में बना T-62 टैंक। T-62 टैंकों को रूस ने कब्जे वाले इलाकों में तैनात कर रखा है, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। जनवरी फरवरी में जहां सिर्फ 4 T-62 टैंक तबाह हुए थे, वहीं मार्च अप्रैल मई और जून यानी 4 महीने में 32 T-62 टैंक तबाह हो चुके हैं।
ये पोक्रोवस का वीडियो है जहां T-62 टैंक तबाह कर दिया गया। ये वीडियो डोनेट्स्क का है जहां रूस का T-62 टैंक धू धू कर जलता नजर आया। दरअसल जेलेंस्की ने मर्सनरीज यानी भाड़े के सैनिकों को रूसी टैंक ध्वस्त करने के काम पर लगाया है, जिसके बदले उन्हें भारी इनाम दिया जा रहा है। दावा है कि इसके लिए यूक्रेन ने लैटिन अमेरिका से मर्सनरीज बुलाए हैं। इसमें ड्रग तस्करी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इन्हें यूक्रेन में खास ट्रेनिंग दी गई है, आधुनिक सैन्य हथियार चलाने सिखाए गए हैं, साथ ही ड्रोन हमले की ट्रेनिंग भी दी गई है। लैटिन अमेरिकी ड्रग तस्करों के यूक्रेन पहुंचने का दावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने भी किया है। मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन ने सारी हदें पार कर दी। लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी से जुड़े लोग यूक्रेनी सेना में शामिल किए गए हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन को लैटिन अमेरिका में आतंकवाद से लड़ने का निर्देश दिया है तो उन्हें अपनी सेना कीव भेजनी चाहिए, जहां वो ड्रग तस्करी से जुड़े भाड़े के सैनिकों का सफाया कर सकते हैं। दावा है कि लैटिन अमेरिका से आए मर्सनरी सिर्फ पैसों के लिए यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। टैंक तबाह करने पर भारी इनाम की घोषणा की वजह से इनके निशाने पर T-62 टैंक आ गए हैं। लेकिन सवाल है कि T-62 टैंक भाड़े के सैनिकों के प्राइमरी टारगेट क्यों बन गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। T-62 टैंकों को सोवियत संघ की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इन्हें 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ये उस वक्त के सबसे घातक टैंकों में शामिल था। शीत युद्ध के दौरान रूस का प्रमुख टैंक था, लेकिन आज इन पुराने टैंकों को तबाह करना ज्यादा आसान है। इसीलिए भाड़े के सैनिक इन्हें टारगेट कर रहे हैं। जंग में टैंकों की कमी के चलते T-62 टैंकों को रूसी कब्जे वाले इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि मेन बैटल टैंकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा सके। अब मर्सनरीज के इन्हें तबाह करने से रूसी कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। जो जेलेंस्की के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।